राधे राधे, जय श्री राम। दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप कि आप सभी लोग मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। दोस्तों, आज की वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि जब एक इंसान अथक प्रयास करता है, अपनी नॉलेज के बेस पे, स्किल के बेस पे अपनी पूरी हिम्मत लगा देता है, अपनी पूरी जान लगा देता है, खुद को झोंक देता है किसी काम में या जॉब लेने में या बिजनेस को करने में या कोई भी काम, और वो उस काम में जब वो सफल नहीं हो पाता है, उसे असफलता मिलती है, तो वो टूट जाता है, निराश हो जाता है। उसे यहाँ तक कि भगवान पर से भी विश्वास उसका खत्म हो जाता है, और न ही परिवार के लोग, न घर के लोग, समाज के लोग, और ना दोस्त यार, कोई भी नहीं, मतलब उसे कोई पूछता ही नहीं, वैल्यू ही नहीं देता है। तो वो कहीं न कहीं ऐसा बन जाता है, इस हिसाब का बन जाता है कि अब दूसरों की खुशी उसे पसंद नहीं आती है। कोई अगर खुश हैं तो उसे अच्छा नहीं लगता है, दूसरों के चेहरे की मुस्कान उसे अच्छी नहीं लगती है, क्योंकि वो खुद दुखी है, परेशान है। अगर कोई व्यक्ति उसे ऐसा मिल जाता है जो उसके तरह का है, उसके जैसा है, तो उसे बहुत खुशी मिलती है कि चलो कम से कम ये व्यक्ति भी मेरे लिस्ट में शामिल हो गया। लेकिन जिसके पास पैसा है, खुशी है, अच्छे से वो ज़िंदगी जी रहा है, तो वो व्यक्ति उन लोगों से जलना स्टार्ट कर देता है। तो दोस्तों, मैं इस वीडियो में कहना क्या चाहता हूँ? दोस्तों, इस वीडियो में मैं यही बताना चाहता हूँ कि कोई भी व्यक्ति जिसके साथ इस टाइप का सिचुएशन है कि हम, मान लिया जाए कि बहुत परेशान है, आज मेहनत किए, पढ़ाई किए कि कुछ काम में सफल हो जाए या जॉब मिल जाए या बिज़नेस कर ले, कुछ भी, मतलब हम अपने जीवन को बनाने के लिए जितना भी अब तक प्रयास किए, लेकिन उन प्रयासों में हम असफल रहे। तो कभी भी हमें दोस्तों दूसरों को देखकर हमें खुश होना चाहिए, दूसरों की तरक्की को देखकर हमें खुश होना चाहिए। दूसरों के चेहरे पे मुस्कान है तो हमें खुशी होनी चाहिए, क्योंकि हम उनके भाग्य की, यानी उनके नसीब में क्या है, वो उनके नसीब से उनको मिला है, इसलिए आज वो सुखी हैं। लेकिन हमारे नसीब में, हमारे प्रारब्ध में जो हमें मिलना था वो मिल चुका है। तो हम क्या कर रहे हैं, अपने प्रारब्ध को, जो हमारे कर्मों का फल है, पास्ट के कर्मों का फल, वो हम चूँकि एक्सेप्ट नहीं करना चाहते हैं। हमें लगता है कि ये सब मेरी किस्मत ख़राब है या मेरा भाग्य में ये सब चीज़ दुख ही लिखा है। ऐसी बात नहीं है, वो हमारे ही कर्मों का फल है। और वो व्यक्ति जो आज सुखी है, बहुत अच्छा से अपने जीवन को जी रहा है, उसके चेहरे पे मुस्कान है, तो वो अपने कर्मों के हिसाब से है। और हम क्या करते हैं, बेवजह बीच में उस इंसान के कर्म के अनुसार, मतलब उसके कर्म में तो सुख है, लेकिन हम बेवजह उसके रास्ते में हम कांटा बनते हैं। बेवजह उसको हम परेशान करना चाहते हैं, उसका मजाक उड़ाना चाहते हैं। बेवजह हम उसकी खुशी को, तरक्की को देखना नहीं चाहते हैं। मतलब हमें जलन होती है, दूसरे को धन को देख कर लोभ होता है, क्योंकि अपने पास तो है नहीं। और लालच, लोभ, ईर्ष्या, जलन, तो ये जो मोह माया है और ये जो जलन है, ये हमारा जो माइंडसेट है, इस माइंडसेट से दोस्तों हम कभी भी आगे नहीं बढ़ सकते हैं। हमें अगर इस तरह का हमारा माइंडसेट है कि लोगों की खुशी को देखकर हमें दुख होता है और हम असफल हैं, आज हम अपने जीवन में नाकाम हैं, तो हमें इस बात को समझना चाहिए कि हमारा जो प्रारब्ध है हमें मिला है, और प्रारब्ध में हमारा जो प्रारब्ध की जो फ्रीक्वेंसी है वो हाई है, और इसी वजह से आज हमें वो चीज़ भोगने के लिए मिल रहा है। तो हमारे ही कर्मों का फल हमें मिल रहा है, तो हमें दुख किस बात का? हमें तो खुशी होना चाहिए कि चलो एक ना एक दिन, धीरे धीरे ये दिन भी कट जाएंगे। स्ट्रगल हैं, परेशानियां हैं, कोई बात नहीं, लेकिन इस मुश्किल क्षणों से मैं एक दिन निकल जाऊंगा, फिर अच्छे दिन आएंगे। आज से अच्छा कर्म करूंगा, पॉजिटिव रहूंगा, लोगों के साथ मतलब अच्छा व्यवहार करूंगा, लोगों की हेल्प करूंगा, लोगों की खुशी में ही मेरी खुशी होगी। तो इस तरह की जो थिंकिंग करेगा, पॉजिटिविटी के साथ आगे बढ़ेगा, मतलब दुख में भी रह के जब हम जलेंगे नहीं, हम ये सोचेंगे कि दुख में हमें किसी को देख के जलना नहीं है, किसी को खुशी को देख के हमें परेशान नहीं होना है कि वो इतना खुश क्यों है। हमें क्या करना है कि हमें जलना नहीं है, बल्कि हमें उसकी बराबरी करनी है कि आज उसके जीवन में मतलब सुख है, तो मेरे भी जीवन में कल होके आएगा। बशर्ते कि मेरा कर्म अच्छा होना चाहिए, मुझे सही से लोगों के साथ व्यवहार करना है, लोगों के दुखों को मतलब फील करना है। ऐसा नहीं कि उनकी दुखों को सुनकर हमें भीतर ही भीतर खूब मज़ा आ रहा है, हमें खुशी मिल रही है। तो जैसा हम फील करेंगे, जैसा हम महसूस करेंगे, जैसा सोचेंगे लोगों के बारे में, फिर वही चीज़ें लौट कर हमारे पास आएगी। एक तो पहले से हमारा कर्म खराब है, जिसका प्रारब्ध आज हम भोग रहे हैं, और फिर प्रेजेंट में भी वही गलती करेंगे, तो फिर फ्यूचर हमारा ख़राब हो जाएगा। तो इसलिए प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर का जो तालमेल है, उसको हमें सही तरीके से एडजस्ट करना पड़ता है, सही तरीके से हमें हैंडल करना पड़ता है। अदरवाइज़ हम प्रेजेंट में गलती किए जा रहे हैं, यानी पास्ट में तो गलती किए ही है, आप प्रेजेंट में भी फिर वही गलती दोहरा रहे हैं, तो फ्यूचर भी फिर बेकार हो जाएगा। तो दोस्तों, यदि
इस तरह से कोई व्यक्ति दूसरों को देख के जलता है, परेशान होता है, दूसरों की खुशी उससे उससे बर्दाश्त नहीं होती है। वो सोचता है कि मतलब मेरा जीवन दुखी है तो लोग भी दुखी रहें, लोग भी परेशान रहें। तो कहीं न कहीं ऐसे इंसान के लिए और दुःख आने वाला है और घोर संकट आने वाला है। इसलिए आज से एक प्रण लेना है दोस्तों कि कुछ भी हो जाए, हमारे पास भले ही हम आज असफल हैं, भले ही हम आज नाकाम हैं, बदकिस्मत हैं, लोग क्या कह रहे हैं, घर के लोग, बाहर के लोग या दुनिया के लोग या फिर रिश्तेदार या फिर मित्र लोग कुछ भी कह रहे हैं हमारे बारे में, कोई बात नहीं। क्योंकि हमें ये मानना है कि हमारे वो कर्म थे और उस कर्म का फल हमें आज भोगना पड़ रहा है, बस। तो हम जब उस कर्म फल से जब मुक्त हो जाएँगे, फिर तो सब कुछ ठीक हो जाएगा। तो आज से हम अपने कर्म को या आज से हम अपने विचार को ठीक करने का प्रयास करेंगे, आज से प्रेज़ेंट में हम अपने प्रेज़ेंट को ठीक करेंगे, तो ऑटोमैटिकली जो हमारा फ्यूचर है वो ठीक हो जाएगा। लेकिन जैसा कि मैंने बोला कि हम अभी मतलब दुखी में हैं और फिर दूसरे के सुखों को देख के हम ज़्यादा परेशान होंगे तो और दुखी हो जाएँगे और हमारा जीवन नर्क जैसा हो जाएगा, कष्ट जैसा हो जाएगा और भोग नहीं पाएँगे। फिर एक दिन हमें यहाँ से चलते रहना पड़ेगा, इस दुनिया से विदा हो जाएँगे। तो ये एक सीक्रेट है, रहस्य है। तो हमें जलना नहीं है बल्कि बराबरी करना है। बराबरी क्या करना है, बल्कि उससे भी ऊँचा जाना है। कोई ज़रूरी है कि हम जितना व्यक्ति वो सफल है उससे उतना ही हमको जाना है, नहीं। हम उससे भी आगे जा सकते हैं यदि हमारे कर्म अच्छे हैं, सोच अच्छी है, विचार अच्छे हैं, लोगों के साथ हमारा कनेक्शन अच्छा है। हम किसी भी व्यक्ति को देख के हमें जलना क्यों है, हमें परेशान क्यों होना है? उसकी खुशी बराबर मेरी खुशी, उसका दुःख बराबर मेरा दुःख। तो ये फ़ील करना है। इस फीलिंग के साथ जब हम आगे बढ़ते हैं तो परमात्मा का जो आशीर्वाद है हमें प्राप्त होता है। परमात्मा की जो ब्लेसिंग है हमें प्राप्त होती है और जो इंटेंसिटी है, हमारे प्रारब्ध की जो इंटेंसिटी है, फ्रीक्वेंसी है, वो डाउन होती है। क्योंकि अभी से हम जब ईश्वर का नाम लेते हैं, ईश्वर की शरणागति में जाते हैं, ईश्वर को याद करते हैं ना, तो उसकी जो और अच्छे कर्म करने लगते हैं, अच्छे राह पे चल देते हैं, मतलब अब परोपकार की भावना हमारे भीतर जब पनपती है, तो धीरे-धीरे वो जो प्रारब्ध है हमारा, उसकी इंटेंसिटी कम होती है, तो उसका दुःख जो हम आज जितना फ़ील कर रहे हैं वो दुःख भी हमारा धीरे-धीरे कम होने लगता है। तो ये रहस्य है, यूनिवर्स का रहस्य है। यूनिवर्स के इस रहस्य को निश्चित रूप से मैं ये कहना चाहूँगा कि हर एक व्यक्ति को समझना चाहिए, ताकि वो अपने जीवन में दोस्तों सुखी रह सके कम से कम। आज प्रेज़ेंट में हम क्या हैं, पास्ट में क्या थे, फ्यूचर में क्या होगा, ये नहीं सोचना है। बस हमें ये याद रखना है कि हमारा प्रेज़ेंट अच्छा होना चाहिए। क्योंकि पास्ट में मैंने जाने-अनजाने कोई गलतियाँ कर दी है तो उसका फल तो मैं भोग ही रहा हूँ। लेकिन फ्यूचर में ना भोगना पड़े, इसके लिए हमारा प्रेज़ेंट अच्छा होना चाहिए। इस बात का हमें पूरा ख़्याल रखना होगा, तब हमारा जीवन सुखी ही नहीं, बहुत खुशहाल होगा, सुख समृद्धि होगा, धन दौलत होगा, अच्छे रिश्ते होंगे, अच्छा लाइफ पार्टनर होगा, जो चाहते हैं सब कुछ मिलेगा। परमात्मा भी आप पर हमेशा, परमात्मा की कृपा होगी आप पर। तो ये बातें बहुत ज़रूरी हैं और सबको अपने जीवन में इम्प्लीमेंट करना चाहिए।